शौहर कहता है वो मेरी बात नहीं मानती और बीवी कहती है वो मेरी इज्जत नहीं करता और रिश्ता रफ्ता रफ्ता बिखरने लगता है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम ने मियाँ और बीवी के दरमियान सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि जिम्मेदारियां का भी रिश्ता बनाया है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शौहर के बीवी पर 10 हुकूक और बीवी के शौहर पर 10 फराइज, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर आप शादीशुदा हैं या शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके रिश्ते को जन्नत का रास्ता बना सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 1, नफका देना, माली खर्च करना। शौहर पर फर्ज है कि वो बीवी को खाने, कपड़े, रिहाइश और रोजमर्रा की जरूरियात मुहैया कराए, ख्वाह बीवी मालदार ही क्यों न हो। नंबर 2, इज्जत और एहतराम देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। बीवी को इज्जत देना सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि बातचीत और फैसलों में भी उसकी कद्र करना जरूरी है। नंबर 3, नरमी और मोहब्बत का सलूक। हदीस में है कि औरतों के बारे में खैर और भलाई की वसीहत कबूल करो क्योंकि वो नाजुक मिजाज होती हैं। शौहर को चाहिए कि वो सख्ती से पेश ना आए बल्कि मोहब्बत और बर्दाश्त से मामलात तय करे। नंबर 4, जिनसी ताल्लुक में इंसाफ और तवज्जो। बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक भी उसका हक है और उसमें खुशदिली, तवज्जो और दिलजोई जरूरी है। इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं, जज्बाती और रूहानी पहलू भी शामिल है। नंबर 5, बीवी के गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत और हक की हिफाजत। बीवी की इज्जत और उसका माल और उसका नामूस शौहर पर अमानत है। शौहर पर लाजिम है कि वो बीवी के हक में अदल करे, किसी के सामने उसकी बुराई ना करे और उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे। नंबर 6, रिहाइश मुहैया करना। बीवी को रहने के लिए महफूज, बाइज्जत और मुनासिब जगह देना शौहर की जिम्मेदारी है। कुरान में है कि उनको वहां रखो जहां तुम रहते हो, अपनी हैसियत के मुताबिक। नंबर 7, तालीम, दीनदारी और इस्लाह में मदद करना। शौहर को चाहिए कि बीवी को दीन सिखाए, अगर खुद नहीं सिखा सकता तो किसी के जरिए सिखाने का इंतजाम करे। कुरान में है कि अपने आप को और अपने अहल को आग से बचाओ। नंबर 8, सब्र और बर्दाश्त करना। बीवी की गलतियां पर फौरन गुस्सा या तलाक न दे बल्कि नरमी से समझाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कभी भी बदसलूकी नहीं की बल्कि इख्तलाफात को सब्र से हल किया। नंबर 9, मशवरे में शरीक करना। घरेलू और जिंदगी के बड़े फैसलों में बीवी से मशवरा लेना सुन्नत है। ये बीवी को एहतमाद और एहतराम और अहमियत देने का अमली तरीका है। नंबर 10, बीवी को इंसाफ देना। अगर एक से ज्यादा बीवियां हों, अगर किसी शख्स की एक से ज्यादा बीवियां हो तो हर एक के साथ बराबरी और अदल करना फर्ज है। हदीस में है कि जो शख्स 2 बीवियों में अदल न करे, कयामत के दिन वो आधा जिस्म लेकर आएगा। इस्लाम में बीवी पर शौहर के हुकूक बहुत अहम और मुतवाज़न अंदाज में बयान किए हैं। ये हक न सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाती है बल्कि आखिरत में कामयाबी का जरिया भी बनते हैं। नंबर 1, शौहर की अताअत करना जायज़ बातों में। कुरान में है कि नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं। अगर शौहर कोई बात करे जो शरीयत के खिलाफ न हो तो बीवी को उसकी बात मानना चाहिए। ये शौहर का बुनियादी हक है। नंबर 2, शौहर की इज्जत और एहतराम करना। हदीस में है, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये हदीस शौहर के मकाम के सबब है। ये सजदा तो जायज नहीं है मगर शौहर की अहमियत और मकाम को जाहिर करता है। बीवी को चाहिए कि वो इज्जत से पेश आए। नंबर 3, शौहर के राजों की हिफाजत करना। शौहर की बातें, कमजोरियां और घर के मामलात दूसरों को न बताएं। अज़दवाजी ताल्लुकात की राजदारी को खास तौर पर महफूज रखें। नंबर 4, शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना। हदीस में है कि औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफल रोजे भी नहीं रख सकती है और ना ही घर से बाहर जा सकती है।
ये घर के निज़ाम और शौहर के सरबराही को कायम रखने के लिए है, न कि जुल्म के लिए। नंबर 5, शौहर के माल की हिफाजत करना। कुरान में है, और वो गायबी में अल्लाह की हिफाजत से शौहर के माल की हिफाजत करती रहे। बीवी को शौहर के पैसों, सामान या घर के वसाइल का आमीन समझा जाता है। नंबर 6, शौहर के जिनसी ज़रूरियात का ख्याल रखना। हदीस में है, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो बगैर किसी उज़्र के इनकार करे तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अज़दवाजी ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि मोहब्बत और ज़हनी सुकून का ज़रिया है, दोनों का उसमें हक है। नंबर 7, अच्छे इखलाक से पेश आना। बीबी का नर्म मिजाज, खुश दिली और अच्छी गुफ्तगू शौहर के दिल को सुकून देती है। बदकलामी या तज़लील नुकसानदा है। नंबर 8, बच्चों की सही तरबियत में ताउन करना। औलाद की तरबियत वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है, लेकिन माँ का किरदार ज्यादा गहरा होता है। बीवी को शौहर के साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए। नंबर 9, शौहर की खुशी और दिलजोई का ख्याल रखना। हदीस में है, जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, रोजे रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे और शौहर की अताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो सकती है। बीवी अगर शौहर को खुश रखने की नीयत से काम करे तो ये इबादत बन जाता है। नंबर 10, शौहर से वफादारी और खुलूस। बीवी को अपने दिल, नज़र और नीयत से शौहर के लिए मुखलिस होना चाहिए। खयानत या झूठ या धोखा देना इस्लाम में हराम है। दोस्तों, निकाह एक इबादत है और इबादत सिर्फ हक मांगने से नहीं, जिम्मेदारियां निभाने से मुकम्मल होती हैं। अगर शौहर बीवी का ख्याल रखे, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और बीवी शौहर का एहतराम करे, जैसे कि सहाबियात ने किया, तो घर सिर्फ मकान नहीं रहता बल्कि जन्नत का नमूना बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता रब के नूर से जुड़ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने रिश्ते को इबादत बनाना चाहता हूँ। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए एक दूसरों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।